फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय माहौल से होती है। एक आदमी की आंख अचानक खुलती है, मानो वो कई सालों की गहरी हाइबरनेशन नींद से जागा हो। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहां। जब वो ऊपर चढ़कर बाकी सो रहे लोगों को देखता है तो पता चलता है कि वे सब मर चुके हैं। वो खुद को किसी तरह संभालता है और ऊपर की मंजिल पर जाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा हो। वो समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो कहां है। तभी उसकी नजर एक विशाल खिड़की पर पड़ती है। जब वो बाहर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो गहरे अंतरिक्ष में था। वो इस वक्त एक विशाल स्पेसशिप में मौजूद था जो किसी अनजान मंजिल की ओर बढ़ रही थी। ये सच्चाई जानकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वो तुरंत जहाज के कॉकपिट में जाता है और कंप्यूटर को आदेश देता है कि उसकी बात कैप्टन से करवाई जाए, लेकिन कंप्यूटर जवाब देता है कि इस जहाज पर आपके अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। हालांकि उसे थोड़ी राहत इस बात से मिलती है कि खिड़की से बाहर उसे सूरज दिखाई दे रहा था और वो अनुमान लगाता है कि शायद वो नेपट्यून के पास है। वो तुरंत कंप्यूटर को आदेश देता है कि जहाज को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया जाए, लेकिन कंप्यूटर उसकी इस कमांड को रिजेक्ट कर देता है। हताश होकर वो पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजने को कहता है, लेकिन कंप्यूटर का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 साल लगने वाले थे। उसे कंप्यूटर की इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो खुद मैप चेक करना शुरू करता है। और कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि बाहर जो सूरज दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी का सूरज नहीं है, बल्कि ये जहाज किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंच चुका है। वो तुरंत बचे हुए फ्यूल के आधार पर पृथ्वी लौटने में लगने वाले समय की कैलकुलेशन करता है और परिणाम बेहद डरावना था, क्योंकि बचे हुए फ्यूल से पृथ्वी तक पहुंचने में 113 साल लगने वाले थे। ये सच जानकर वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसे अपने अतीत की धुंधली यादें आने लगती हैं। असल में उसका नाम रेलैंड ग्रेस था, जो एक साइंस टीचर होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी था। कुछ साल पहले नासा को सूरज के बारे में एक खतरनाक सच्चाई का पता चला था। उन्होंने देखा कि सूरज पर एक रहस्यमयी काली परत बन रही है, जिसे एस्ट्रोफेज नाम दिया गया था, और ये सूरज की ऊर्जा को खा रही थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो आने वाले 30 सालों में पृथ्वी का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता था। लेकिन ग्रेस को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि वो इस स्पेसशिप में क्यों है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसे साइंटिस्ट की नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वो बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से बाहर निकलती है एवा स्ट्रैट। वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से काम करने वाली वो अथॉरिटी थी जिसके फैसले पर पूरी मानवता का भविष्य टिका हुआ था। वो सीधे ग्रेस के पास आती है और बिना किसी औपचारिकता के उसे बताती है कि दुनिया एक ऐसे खतरे का सामना कर रही है जहां हर सेकंड कीमती है और अब उसे ग्रेस की जरूरत है, चाहे वो तैयार हो या नहीं। ईवा उसे बताती है कि एस्ट्रोफेज सूरज की सतह पर सर्वाइव कर रही है और पूछती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि ये चीज आखिर है क्या। ग्रेस इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जब वो लैब पहुंचता है और माइक्रोस्कोप के नीचे एस्ट्रोफेज को देखता है तो वो किसी बैक्टीरिया की तरह हरकत कर रही थी, यानी सूरज की रोशनी कम करने वाली ये चीज जिंदा थी। और जब उसने गहराई से इसकी जांच की तो पता चला कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक एलियन सेल है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये एलियन कोशिका लगभग पूरी तरह पानी से बनी हुई थी। इस जानकारी के बाद सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि पानी से बना कोई ऑर्गेनिज्म आखिर सूरज की सतह पर कैसे जिंदा रह सकता है। एवा उसे बताती है कि इन एस्ट्रोफेज ऑर्गेनिजम्स को हमने सूरज से वीनस ग्रह की ओर जाते हुए डिटेक्ट किया था। अब हमें पता लगाना होगा कि ये वीनस पर क्यों जा रहे हैं। इसके बाद ईवा उसे घर जाने को कहती है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। लेकिन जो ग्रेस पहले इस काम से दूर भाग रहा था, अब उसकी इसमें दिलचस्पी जाग चुकी थी और वो एस्ट्रोफेज पर आगे रिसर्च करना चाहता था। एवा उसकी बात मान लेती है और उसे दोबारा काम पर लगा देती है। अब ग्रेस को यह समझना था कि एस्ट्रोफेज सूरज को छोड़कर वीनस ग्रह पर क्यों जाते हैं। वो सिक्योरिटी ऑफिसर कार्ल के साथ मिलकर एक बंद बॉक्स के अंदर वीनस जैसा वातावरण तैयार करता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रेस पूरा अंधेरा कर देता है और तभी उसे उस अंधेरे में एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। ईवा ने उसे एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ 3 एस्ट्रोफेज दिए थे, लेकिन अब वहां 4 मौजूद थे।